नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। महामारी से हुई महिला की मृत्यु के बाद सनसनी मामला आया सामने। कोरोना महामारी से हुई अस्पताल में महिला की मौत ने कुछ दिन बाद एक हंगामा खड़ा कर दिया, जिसमें अस्पताल प्रशासन पर गहने चोरी करने का मृतका के अधिवक्ता पति ने आरोप लगाते हुए कोर्ट द्वारा थाना वृंदावन में मुकदमा पंजीकृत करवाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। मथुरा वृंदावन में एक अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके गहने गायब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका के पति ने अस्पताल के एक डॉक्टर सहित 6 लोगों के विरुद्ध वृंदावन कोतवाली में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जयसिंहपुरा निवासी अधिवक्ता दिनेश शर्मा के मुताबिक वे अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी कुसुम शर्मा को वृंदावन के ब्रज हेल्थ केयर एवं रिसर्च सेंटर में कोविड वार्ड में 16 मई को भर्ती करवाया था, जिसका इलाज 5 जून तक चला। पीड़िता के मुताबिक 5 जून की शाम वो अपने बच्चों के साथ पीपीई किट पहनकर अपनी पत्नी से मिला। इस दौरान उसने पत्नी का ऑडियो भी बनाया, जिसमें कुसुम अपने दोनों हाथों में सोने की 2-2 चूड़ियां पहने दिख रही है। पत्नी से मिलने के बाद वो रात्रि में बच्चों के साथ घर वापस आ गया। रात्रि करीब 12:30 बजे अस्पताल से फोन आया कि उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा तो वहाँ नर्सिंग स्टाफ ने उसकी पत्नी की मौत की बात बताई और पीपीई किट में पैक करवा के शव उसे सौंप दिया। दाह संस्कार के दौरान उसे पता चला कि मृतका के हाथ से चूड़ियां गायब हैं। मामले की जानकारी अस्पताल के चिकित्सक को दी तो उन्होंने संबंधित स्टाफ से पूछताछ करने को कहकर टाल दिया। उनके द्वारा उक्त प्रकरण में शिकायत जिलाधिकारी और एसएसपी से भी की गई, लेकिन प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी इस घटना को अनदेखा करते रहे। आखिरकार अधिवक्ता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर वृंदावन कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में ब्रज हेल्थ केयर सेंटर के कोविड वार्ड इंचार्ज डॉक्टर चैतन्य गुप्ता, प्रबंधक जगबीर सिंह, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर पप्पू सिंह, नर्सिंग स्टाफ पुरुषोत्तम व रामदत्त, वार्ड बॉय जगदीश और टीटू को नामजद करवाया गया है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अधिवक्ता दिनेश शर्मा द्वारा ब्रज हेल्थ केयर के डायरेक्टर और स्टाफ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाने के बाद अधिवक्ता की पत्नी के गहने चोरी हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। जांच की जा रही है, इसके बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। क्या घटना घटी बता दूँ? मेरा नाम दिनेश शर्मा एडवोकेट है। मेरी पत्नी कुसुम शर्मा की तबीयत 16 मई से 1-2 दिन पहले ख़राब हुई थी और उनको कोविड के लक्षण थे, तो कोविड के इलाज हेतु मैंने ब्रज हेल्थ केयर में 16 मई को उनको भर्ती कराया था, जिसमें डॉक्टर चेतन गुप्ता के अंतर्गत ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पर। और उस इलाज के दौरान ब्रज हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने और डॉक्टरों ने मिलकर के मुझसे 9-10 लाख रुपए ले लिए और 5 जून को मेरी पत्नी इनकी लापरवाही से ख़त्म हो गई, मृत्यु हो गई। और जिस समय मृत्यु हुई उसके उपरांत इन्होंने मेरी पत्नी के पार्थिव शरीर को पीपीई किट में दिया और मैंने यहाँ शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया तो मालूम पड़ा कि जो गहने पहने हुए थी मेरी पत्नी, हाथों में 2-2 चूड़ियाँ पहनी हुई थी जो रोज़ाना मैं पहनती थी, लगभग 22 ग्राम की वो चूड़ियाँ थी, वो चूड़ियाँ भी इन्होंने उतार ली। और जो सामान था उसके साथ में कुछ मिल्टन वगैरह की बोतल वगैरह और उसके कपड़े आदि वगैरह सामान भी तक नहीं दिया मुझको इन लोगों ने। और इलाज में पैसा क्यों लिया सरकार के आदेश से? फ्री इलाज कराने के आदेश इलाज में इन्होंने 7-8 लाख रुपए तो दवाई में ले लिए, 4 लाख रुपए के समथिंग इन्होंने हॉस्पिटल के नाम पे लिया मुझसे, ऑक्सीजन और तमाम चीज़ों के। सरकार के फ्री के आदेश से फिर पैसा क्यों दिया आपने? कोई नहीं माना साहब, इन्होंने किसी की नहीं मानी। एक दिन जिलाधिकारी ने वहाँ निरीक्षण भी किया था, मैंने उनसे भी शिकायत की थी और जिलाधिकारी को मैंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। उसके बाद भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हो पाई और इन्होंने लापरवाही से मेरी पत्नी की हत्या और कर दी और गहने भी, मतलब मृतक शरीर से गहने भी उतार लिए इन्होंने। तो क्या कहेंगे, अवैध वसूली भी की आपसे उन्होंने? हाँ, अवैध वसूली की साहब इन्होंने मुझसे। और जान करके ऐसी दवाई लिखी जाती थी कि वो डॉक्टर चेतन गुप्ता के यहीं मिल सकती थी और कहीं मिल ही नहीं सकती थी, इतनी महंगी में 70-70। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यह है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मेरी पत्नी के गहने मिलने चाहिए और इन्होंने इलाज के नाम पे मेरे साथ में जो लूट की है और जो सरकार के मानक के विपरीत जो पैसा मुझसे चार्ज किया वो पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए। न्यायालय के आदेश पर ब्रज हेल्थ केयर के स्टाफ डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या ये पूरा मामला? कल माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है। एक कोविड मरीज के साथ सामान गायब हुआ, चोरी हुआ है और ब्रज हेल्थ केयर के चिकित्सक एवं उनके स्टाफ के साथ नाम लिखा गया उसमें। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर? लगभग 7 लोगों।
तो प्रबंधक भी शामिल है उसमें, जी तो जांच की जा रही है मुकदमा। जांच की जा रही है दोषी होने पर।